ओम ओम हरि हरि ओम ओम। एक इफेक्ट छोड़ो बेटा। ओम हरि हरि ओम। बेस बढ़ाओ, बेस थोड़ा बढ़ाओ। ओम ओम हरि 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 ओम ओम हरि हरि ओम हरि हरि नारायण ओम ओम। जरा सा इको और बढ़ाओ। ओम 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 ओम। हरि श्री गणेशाय शिवाय नमः। शिवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्यायेन् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं
रत्न कल्पो ज्वलंगम परशु मृगबरा भीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममर्गणे व्याघ्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् आद्यन्ते मंगलमनात् समान भावम् आर्यं तमीश मजरामरिमात्मदेवम् पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम् संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम् एतत् शिवपुराणस्य श्रोत भक्तु श्रोत सर्वदा सगना ससुता सांबः शंकरोतु सशंकरः सगुना सस्तुताः संभः शंकरोतु सशंकरः हरि शिव भोले उतरे ओ शिव भोले उतरे धोती आई गवाई मेरे शिव जी धोती आई गवाई हो पर कैलाश तो शिव भोले उतरे ओ शिव भोले उतरे ऊपर कैलाश शिव भोले उतरे ओ शिव भोले उतरे धोती आई गवाई मेरे शिव जी धोती आई
देंगी मैं, होर ले देंगी। गंगा दा लड़ छोड़ो मेरे शिव जी, गंगा ताली की सेवा देते हुए बड़े प्रेम से ऊपर कैलाशा को शिव मेरे उतरे वो, शिव मेरे उतरे। डमरू आई गवाई मेरे शिव जी, डमरुए आई गवाई मेरे शिव जी। ऊपर कैलाशा तो शिव भोले उतरे ओ, शिव भोले उतरे। आया गवाई मेरे शिव जी, धोती आया गवाई। शिव भोले उतरे जी, शिव भोले उतरे। डमरुए आए गवाई मेरे शिव जी, डमरुए आए गवाई मेरे शिव जी। ऊपर कैलाशा तो शिव मेरे उतरे जी, शिव मेरे उतरे। डमरुए आए गवाई मेरे शिव जी, डमरुए आए गवाई मेरे शिव जी। कैलाशा तो शिव भोले उतरे ओ, शिव भोले उतरे। गंगा दा लड़ छोड़ो मेरे शिव जी, गंगा दा लड़ छोड़ो मेरे शिव जी। त्रिशूल तुसा जो मैं होर ले देंगी मैं, होर ले देंगी। गंगा दा लड़ छोड़ो मेरे शिव जी, गंगा दा लड़ छोड़ो मेरे शिव जी। ओ गंगा दा लड़ छोड़ो मेरे शिव जी, गंगा दा लड़ छोड़ो मेरे शिव जी। ऊपर कैलाशा तो
शिव भोले उतरे जी, शिव भोले उतरे, करमंडल कुल्ली के आए मेरे शिव जी, करमंडल कुल्ली के आए मेरे शिव जी, करमंडल कुल्ली के आए मेरे शिव जी, करमंडल कुल्ली आए मेरे शिव जी, करमंडल तू साजों में फोर ले डिंगी में, फोर ले डिंगी, गंगा दा लड़ छोड़ो मेरे शिव जी, गंगा दा लड़ छोड़ो मेरे शिव जी, ऊपर कैलाशा तो शिव भोले उतरे जी, शिव भोले उतरे, गंगा दा लड़ छोड़ो मेरे शिव जी, गंगा दा लड़ छोड़ो मेरे शिव जी, गंगा दा लड़ छोड़ो मेरे शिव जी, गंगा दा लड़ छोड़ो जी। बोले शंकर भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री व्यास देव भगवान की जय, श्री शिव पुराण की जय, बोलो सांचे दरबार की जय, कराए वीर बजरंगी हर हर महादेव। आज भगवान के इस परम करुणा निधान मंगलमय वातावरण में इस सुंदर सुखद निर्भय निर्वैर निष्कंटक पावन बेला में ज्वालामुखी पुण्य क्षेत्र के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के सिद्ध स्थल काठगढ़ महादेव की गोदी में बैठा हुआ ये मलाड़ी ग्राम, इसमें आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भाई बहने, बड़े छोटे बीच वाले, आप सभी को मेरी ओर से हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सज्जनों, कालो गच्छति धीमता, समय तो प्रत्येक व्यक्ति का भागता ही जा रहा है, समय किसी की पकड़ में नहीं आता। कुछ लोगों का समय सो करके बीत जाता है, कुछ लोगों का बातचीत करके बीत जाता है, कुछ लोगों का समय निंदा चुगली में एक दूसरों के कान भरने में बीत जाता है। वो बड़े भाग्यशाली है, उनके पुण्य उदय हुए हैं जो भोलेनाथ के सिमरन में अपने घर का काम काज छोड़ करके इस कथा को श्रवण करने के लिए बैठे। मेरे सामने कलश रखे हैं। आज मैं इन्हें देखूं, 4 दिन से देख रहा हूं। आज पहली बार आपसे कहूं कि जब से आपने कलश पर इस नारियल को रखा है, ये शांत चुपचाप इस पात्र पर बैठ करके कथा को सुन रहा है। ना हिलता है, ना डुलता है। ये नारियल, इस नारियल के पीछे की कथा क्या है?
नारियल बाहर से भले ही कठोर हो, पर भीतर से बड़ा कोमल है। पर बाहर से कठोर बड़ा है। व्यास गद्दी पर जब हम प्रवचन करते हैं, विचार देते हैं, शिवपुराण का पठन पाठन करते हैं, तो कदाचित शब्दों में कठोरता भी लानी पड़ती है। स्वाभाविक है, कठोर भी बोलना पड़ता है। परंतु उस कठोरता के भीतर की कोमलता इस नारियल के पेड़ की भांति आपको जान लेनी चाहिए कि कोई भले ही बाहर से कितना कठोर हो, लेकिन व्यास गद्दी का प्रमाण, वचन, व्याख्यान भीतर से बड़ा कोमल होता है। इस नारियल को उतार करके इसके अंदर का जो स्वरूप है, अगर आप उसको कभी गौर से देखें, उसमें आंखें बनी हैं, नाक भी बना होता है, मुख बना होता है। इसका ये कलश पर नारियल रखने का केवल इतना ही कारण है कि हे परमात्मा, मैं नारियल के रूप में स्वरूप को कलश पर रख करके चुपचाप कथा सुनने का वचन देता हूं। ये है आपका नारियल। नारियल शुभता का प्रतीक तो है ही, मंगल का प्रतीक तो है ही, कल्याणकारक तो है ही, पाप निवारक तो है ही, ताप विनाशक तो है ही। इसके साथ इसका बड़ा सुंदर एक और संदेश है कि अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। जब आपने कलश उठाया, मैं बड़ा हैरान था। काफी दूरी तक आप चले, सोचा कि आज मैं समझा दूं कि नारियल रखने का ये जो हरे पत्ते आपने लगा रखे, अक्सर आप ब्राह्मणों से ये बात सुनते होंगे कि पत्तों में छेद नहीं होना चाहिए, छिद्र मुक्त होना चाहिए। आम्र पत्र छिद्र युक्त नहीं, छिद्र मुक्त होना चाहिए। उसका केवल इतना ही कारण है कि हे प्रभु, जो मैं आपके निमित्त करने वाला हूं, मुझ में कोई छेद ना रहे, मेरे कहने में फर्क ना आए, मेरी वाणी में फर्क ना आए, मेरे हृदय में किसी प्रकार का कोई फर्क ना आए, कोई छेद ना हो। इसीलिए आम्र पत्र, आंबों के पत्तों को छेद से मुक्त करके हम कलश के ऊपर धर देते हैं। समझो कलश का क्या अर्थ। आम पेड़ों का राजा तो है ही, फलों का भी राजा है। ये राजा जी के पत्ते कुंभ के ऊपर क्या कर रहे हैं? आम राजा के पत्ते कुंभ पर बैठ करके ये बता रहे हैं कि मनुष्यों, तुम लोगों ने हमें इस कलश पर धरा है, जैसे हम हरे भरे हैं वैसे ही तुम्हारा जीवन भी हरा भरा ही रहे, संकट मुक्त रहे, कोई संकट तुम्हारे अंदर ना आए। आपने ये अंदर इसके पानी भरा है। क्या भरा? पानी। आगे से ध्यान रखना, थोड़ा गंगा जल भी हल्का सा डाल लिया करो, है ना? गंगा जल थोड़ा डाल लेना चाहिए। इस जल के अंदर अब ये कलश चुपचाप बैठ गए, विराजमान हो गए। मूले तस्य अस्थितो ब्रह्मा। इस कलश के मूल भाग में ब्रह्मा जी विराजमान है। इसके मुख पर विष्णु भगवान विराजमान है। इसके कंठ में, ये जो नीचे का भाग है पत्तों से नीचे, यहां रुद्र भगवान निवास करते हैं।
और इस कुंभ के अंदर हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो 9 दिन की कथा है, इस 9 दिन की कथा का जो अनंत जो तेज है, प्रकाश है, दिव्यता है, जितनी भी दिव्यता है, वो आपके इन कलशों में जल के बीच जाकर के मिल जाए, ताकि 9 दिन के बाद जब आप कलश उठाओ, घर ले जाओ, जल छिड़काओ, तो सालों साल तक तुम आनंद ही आनंद पाओ। इसी भाव से कलशों को यहाँ पर रखा जाता है। परंतु एक बार मौन है कलश, कथा सुन रहे हैं चुपचाप। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो, हमें एक जीव दी परमात्मा ने। परमात्मा कोई दोगला थोड़े ही है। नाक भी 2 दिए, आंख भी 2 दिए, कान भी 2 दिए, जीव क्यों एक दी? जीव केवल इसलिए एक दी कि जैसे कलश शांत मौन बैठा है, वैसे ही सत्संग में आकर के आप भी शांत और मौन बैठना सीखें, कथा को सुनना सीखें। ये भगवान की कम दया नहीं है कि आप इस मानव स्वरूप में इस धरती पर आए, और इससे बड़ा सौभाग्य ये हो जाएगा कि मानव जन्म में आकर के मानवीय मूल्यों को पहचानो। मानवीय मूल्य क्या है? मानवीय मूल्य है साधु संग, गुरु की शरण, सदैव दया की भावना, सदैव झुके रहना, रावण की तरह अकड़ना नहीं, और दूसरों का जहां तक हो सके भला करना। ये है मानव के गुण। कितने गुण? साधु संग, सतगुरु की शरण, जो नहीं हुए उनके फूटे कर्म, सतगुरु शरण, दया, निर्दयी नहीं होना कभी, दया सदैव आपके दिल में घट घट भरी रहनी चाहिए। झुकना सीखो। अगर परमात्मा ने तुम्हें दिया है तो किसी को जीने दो, जियो भी जीने दो, और उसको जीने के लिए दो, जीने के लिए दो। खाली पेट है तो कुछ चपाती निवाला उसको दो, उसका पेट भरे। इसको कहते हैं दीनता, विनम्रता, झुकाव। आज एक और बात सोचता हूं मैं, ये जब भी पंडित पूजा करवाते हैं, ये हरि द्रव्य क्यों लेते हैं? आपने देखा होगा हरि द्रव्य, कुशा हरि द्रव्य हाथ में लेते हैं, क्यों? आपने कभी पूछना था पंडित जी को कि कनेर के पत्ते क्यों नहीं ले लिए आपने, कि किसी और पौधे के कुछ पत्ते ले लेते, या कोई और घास काट करके उसके छींटे मरवा देते? आपने दुर्बा के छींटे क्यों मरवाए? देवताओं के लिए। देखो ये जो हरि द्रव्य, इससे छींटे मारने का केवल इतना अर्थ है कि ये हरि द्रव्य कभी भी सूखती नहीं है। आपने देखा होगा, आप जब फसलें भी काट लेते हो तो आपके किनारे जो खेतों के बीच की मीड़ होती है, मीड़ जो है जिसको हम बीड़ कहते हैं, वहां फिर भी हरी घास, हरी कुशा, हरियाली देती रहती। सारा खेत खलिहान जब उच्च ताप से, सूर्य की भयंकर ताप से जब सूख जाता है, उस परिस्थिति में भी दूर्वा हरी की हरी रहती है। गौर किया? 12 महीने सावन हरे न भादो सूखे, वो कभी सूखती नहीं है। इसलिए 12 महीने हरियाली देने वाली उस दुर्वा से एक उपदेश मिला कि हे दुर्वा,
तुझे लोटे में डालकर देवताओं को छींटे में इसलिए दे रहा हूँ कि जैसे तू 12 महीने हरी रहती है, वैसे मेरा परिवार, मेरा घर, मैं, मेरा शरीर सब हरे भरे रहे। पंडित बताते हैं आपको ऐसी बातें? बताइए, नहीं बोलते? उनको बोलना चाहिए, उनको पता देना चाहिए कि हम जो कमा रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है, हम जो कर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है। नहीं तो लोग हमें समझते हैं ये पागल हैं, घास से ही पूजा करते रहते हैं। अरे उस घास की कीमत पहचानो, उस घास की महिमा को पहचानो कम से कम। जब तक आपको उसकी महिमा का ज्ञान नहीं, तब तक तुम क्या पता तुम्हें कि वो किस कारण देवताओं की पूजा में उपस्थित है। क्या भान, क्या ज्ञान तब तक। एक और कुशा से अर्थ निकलता है, ये जो दुर्बा होती है, इससे एक और बड़ा प्यारा, मैं बहुत बार इस बात को देखता हूँ, जब जेठ आषाढ़ का टाइम होता है, जेठ हाड़ महीना जब लग जाता है, गर्मी है, सूखा पड़ा होता है, तपन होती है, सूर्य का ताप होता है, तब तूफान चलते हैं। कई बार चलते हैं कि नहीं? हवा चलती है ना गर्मी में, मई जून में एकदम आती है और एकदम तुम्हारा सारा झाड़ू दिया हुआ घर आंगन सब का सब खराब करके भाग जाती है। आती है ना? मैं उसी मई जून की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक बात है कि जब तूफान आता है तो बाकी के मोटे मोटे पेड़ जो है ना, वो छाती फैला करके तूफान को टक्कर देने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। तूफान है निडर, तूफान है शक्तिशाली, वो तो किसी से डरता नहीं, उसने तो किसी से डरना नहीं। लेकिन जो पेड़ छाती खड़ी करके उस तूफान को टक्कर देने की कोशिश करते हैं, उनको तूफान ऐसी टक्कर मारता है कि उनको सदा सदा के लिए ताड़ ताड़ की आवाज से धरती पर गिरा देता है, सुला देता है। तूफान किसी को नहीं छोड़ता, सिर्फ एक को छोड़ता है जिसने झुकना सीखा है। किसको वाला? मैंने 5 चीजें आपको बताई: साधु संग, सतगुरु शरण, दया, झुकाव, दूसरों का भला। झुकाव, दुर्बा उस समय जब तूफान चलता है तो दुर्बा उस समय झुक जाया करती है। वो छाती नहीं फुलाया करती कि आ तूफान मेरे से तू आकर के लड़ाई मार, जंग मार। वो सारे के सारे पेड़ तूफान की टक्कर से टकरा करके धराशायी हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन दुर्बा कहती, आओ तूफान जी, आपका स्वागत, आपकी आरती करूं, मैं क्या करूं, लो आप आए, धन भाग पुण्य भाग। और आपकी दुर्बा मैया जो है वो झुक जाती है। देखा आपने? दुर्बा के वो जो तिनके हैं वो झुक जाते हैं। वो कहते ना ना बाबा, तुम ही बड़े, हम छोटे। जीना हो तो ऐसे ही जियो जैसे दुर्बा जीती है, 12 महीने हरी रहती है। तुम्हारा परिवार भी सदैव हरा भरा रहे, ये संदेश हमको दुर्बा देती। देवताओं की पूजा में आप जब फूल चढ़ाते हो तो उसके पीछे कारण क्या है? पहला कारण, ध्यान रखो, समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मुरझाइए मत। समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मुरझाइए मत, मुस्कुराइए। मुस्कुराना सीखो, संघर्षों के बीच भी हंसना सीखो। एक बात बताइए, जिनको हम मानते हैं 2 महान शक्तियां संसार को चलाने वाली, एक मेरे प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम, एक मेरे घनश्याम मथुरा में जन्म लेने वाले। अब आप मुझे इतना बताइए कि जितनी मुसीबतें इन्होंने पाई हैं, आपने पाई? आपने नहीं पाई। इन्होंने आपसे हजारों गुना मुसीबतें पाई। छोटे से राम और विश्वामित्र जी आ गए द्वार पे, दे दो मुझे। रोते हैं राजा दशरथ, लेकिन विश्वामित्र का गुस्सा भी याद आता है, ना देंगे तो काम खराब। दोनों राजकुमार छोटे छोटे बच्चे लेकर के विश्वामित्र
ले गए जंगल में, और बड़े 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 विकराल महाकाल, कालों के काल, ऐसे वो ताड़का जैसे, हैं, खरदूषण जैसे, मरीच सुबाहु जैसे अनेक राक्षसों से टक्कर ली। लेकिन माता पिता को जो वियोग लगा, जो पीड़ा हुई, आपको तो नहीं हुई कभी? अच्छा एक बात बताइए, भगवान न करे कल किसी का राज तिलक हो रहा हो और रात को खुशियां हो कि अगले दिन राज होना है, आज तिलक लगना है, गद्दी पर बैठेंगे हमारे प्यारे, हमारे दुलारे, संसार के आधार, जगदाधार, सृष्टिकर्ता, जगत पिता भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक कल होगा। उससे रात को, पिछली रात को लोग खुशियां मनाते हैं और अगले दिन पता लगता है कि 14 साल वनवास, ले चलो चलो जंगल, राज कपड़े उतारो, राजसी वस्त्र उतारो, निकलो, चलो वन में जाओ। ऐसी समस्या कभी आपको आई? राज होते होते वनवास मिल गया हो, ऐसा मौका आया कभी? अरे भाई नहीं आया। यहाँ एक लड़की ने कभी मेरे आगे एक प्रश्न रखा कि हम भी तो चली जाती हैं जिंदगी भर के लिए। मैंने बोला बात तो ठीक है, पर एक बात है कि तुम्हारे जो दूसरे कपड़े होते हैं ना पहले वाले, वो इतने बढ़िया नहीं होते। जब तुम्हें भेजते हैं ना तो एन एक बार सुपर डुपर करके, बढ़िया करके, श्रृंगार करके, गोल्ड लाद करके, कपड़े डाल करके, अच्छे अच्छे डोलों में हैं डाल करके, फिर आगे पीछे तुम्हारे नौकर सभी लोग, माँ बाप भी तुम्हारी सेवा करते हुए तुम्हें विदा करते हैं। वो विदाई कुछ और है, राम की विदाई कुछ और है। अभी कुछ दिन पहले मेरे को किसी ने कहा, आप लड़कियों की, या आप उन लड़कियों के बारे में विचारो जो घर छोड़ के दूसरे घर में जाती है। मैंने कहा भाई बात तो ठीक है, लड़कियां एक घर छोड़ करके दूसरे घर जाती है, हम तो बिना घर छोड़े ही आपसे पहले के ही घर से बाहर हो गए। हम तो आपसे पहले के घर से बाहर है। और एक बात बताइए, वो कौन लड़का है जो घर के अंदर है? सभी बार कृष्ण को जब कष्ट आया, मेरे प्रभु को जब इतना कष्ट आपको नहीं है, एक काम करना, कष्ट आ भी जाए घबराना नहीं है, चिंता मुक्त रहना, चिंता युक्त मत करना, परेशान मत होना, दिमाग खराब मत करना, कहीं अपने आप को कोई सजा मत देना, अपने आप को सताना मत, कुएं में गिराना मत, बिजली का झटका लटकाना मत, पंखे से कहीं झूल जाना मत, कुएं में गिर जाना मत, जहर खाना मत, नहीं तो मरने के बाद ऐसी भूतनी चुड़ैल और भूत बनोगे ना कि घर के भी दरवाजे बंद हो जाएंगे और भगवान के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे और तुम रहोगे जंगलों के बीच। ना फिर घर में शरण होती है, ना बाहर शरण होती है। इसलिए कष्टों से घबराइए मत, छाती तान करके कष्टों से मुकाबला करिए, कष्टों से भिड़ंत करिए। ये जीवन कोई फूलों का बिछौना नहीं है, ये जीवन कभी कभी कांटों की सेज भी बनती है। हमेशा इसमें बिछौना नहीं मिलते, फूल ही नहीं मिलते, कभी कभी कांटे भी मिलते हैं। तो कांटों का भी स्वाद लो, फूलों का भी स्वाद लो। जिंदगी मिली है तो हर प्रकार का स्वाद लो। कल पता नहीं कौन चर्चा कर रहे थे, अब मुझे याद नहीं आ रही है कि किसका हम नाम ले। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तो देवता ही बहुत है। मैंने कहा भाई तुम एक काम करो, रोज तुम्हारी घरवाली तुम्हारी थाली में 2 चपाती और कद्दू रख दे। आज भी कद्दू की सब्जी, कल भी सब्जी, परसों भी वही, चौथ भी वही। एक राजा का एक नौकर था, वो बड़ी तारीफ करता था, मतलब जब भी कोई काम करो तो बड़ी तारीफ करे। एक दिन बनाया बैंगन बनाया, राजा के आगे रख दिया। राजा को स्वाद आया, राजा ने कहा यार क्या बात है, ये तो बड़ा स्वाद है, बड़ा मजेदार है। नौकर कहा हाँ महाराज, तभी तो ये सब्जियों का राजा है। देखो ना बैंगन के ऊपर ये जो टोपी लगी है, ये इसका मुकुट है, ये सब्जियों का राजा है। ये जो टोपी है ना, ये राजा है, इसको राजा बनाया महाराज जी, इसलिए तो मैंने आपको खिलाया।
और नौकर के दिमाग में आया कि जब राजा ने बड़ी खुशी से खाया तो अगले दिन भी उसने वही बनाया। अब वही बनाया और वही आगे धर दिया। राजा ने चुप करके खा लिया। नौकर ने कहा कि राजा कुछ नहीं बोले, इसका मतलब स्वाद इतना है कि जुबान से बोला नहीं जा रहा। उसने अगले दिन फिर वही बैंगन रख दिया। राजा बोला, यार क्या पागल है तू? बोले, क्या हुआ महाराज? अरे रोज बैंगन बैंगन बैंगन, रोज एक ही काम है और कोई काम नहीं है क्या? नौकर बोला, महाराज ये है ही बेगुन, ये बेगुन है, ये अवगुण है, इसका कोई गुण ही नहीं है, बेकार है मुआ, आगे से मैं कभी थाली में नहीं धरूंगा। अब स्वाद लगाने वाले बातों को कैसे घुमाते हैं ये आप पहले उसने कहा राजा है और अब कहता है बैंगन, इसका नाम ही बेगुन है, इसका कोई गुण ही नहीं है, बेगुन बैंगन। मेरे सनातन धर्म में मैंने कहा कि अगर रोटी के साथ रोज एक ही सब्जी मिले, मेरे सनातन धर्म ने देवताओं के अलग अलग विभाग बनाए, देवताओं का अलग अलग उनकी पदवी बनाई। पानी वाला और है, अग्नि वाला और है, जल वाला और है, धन वाला और है, बनाने वाला और है, धूप देने वाला और है, चंद्रमा चमक चांदनी देने वाला कोई और है। डिपार्टमेंट अलग अलग है। अगर तुम्हारी थाली में एक ही रोटी आए तो तुम भी उकता जाओगे। और मेरे सनातन धर्मी जब जिसका मन करे उसी को चाहते हैं, लेकिन प्रत्येक नदी जैसे समुद्र में चली जाती है, इसी प्रकार प्रत्येक देवता को किया हुआ प्रणाम उस परमात्मा को चला जाता है। सती का विवाह हुआ नैमिषारण्य के पुण्य पावन तीर्थ पर। महामहिम रोम हर्षण उग्र श्रवा पुत्र सूत जी ये कथा सुना रहे हैं। 88,000 ऋषि दत्तचित्त होकर के, कानों में और कितने भी गहने डालो किसी काम के नहीं, जब कथा का गहना पड़ता है ना कान के अंदर, तो फिर कान की कई गुना ज्यादा कीमत बन जाती है। ये गहने गुम हो सकते हैं पर कथा का गहना कभी गुम नहीं होता। कानों की शोभा कथा श्रवण से है। सांपों के कान नहीं हुआ करते, ये ध्यान दे। अब सती भगवान के संग, महादेव के संग कहां है? हिमालय कैलाश पर्वत पर वहां निवास कर रही है। समय बीता, कैलाश के नजारे, कैलाश की सुंदरता, कैलाश की हरियाली, बर्फीली चोटियां, बड़ी प्यारी प्यारी हवाएं, लेकिन घर कोई भी नहीं। बाबा जी का घर ही कोई नहीं। बाबा जी ने सभी को घर दिए, खुद बेघर। अब घरवाली भी आ गई घर, लेकिन अभी तक भी बेघर। अब समय आ गया बरसात का, अब वर्षा काल आई, बादल उमड़ घुमड़ करके, बादल बीच में कोई आए उमड़ घुमड़ करके, तो उस प्रकार से उमड़ घुमड़ बादलों ने मचाई। अब बादल डराने लगे। अब सती डरे। एक तो ऊंचा पहाड़, कहां तो वो अपने पिता के घर में इतना बढ़िया निवास करती थी, लेकिन अब तो चारों तरफ बर्फीली चोटियां हैं, झरझर करके बहता पानी है, पक्षियों का शोर है। लेकिन जब बरसात आई तो बरसात तो बड़ी डरावनी होती है, बड़ी खतरनाक होती है। अब तो सती डरी और सती ने देखा कि मेघ गर्जना करने लगे हैं, आकाश पर बादल गर्जना कर रहे, बिजली चमकने लगी, उमड़ घुमड़ करके बादल गर्जना करते। मोर, आहा मोर तो तुम्हारी मलाड़ी में भी क्या शोर, वाह मोर क्या शोर। भाई मैं तो नाले में जाता हूँ मजे से, मेरा तो मन करता है कि कम से कम 11-12 बजे रात तक तो मंजा वही होना चाहिए। क्या आनंद आए मोरों के साथ, उनकी बात सुन करके, उनके हवाओं में बात करके। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, भगवान जाने क्या क्या सुनाते हैं।
मेरे को तो ऐसे लगा कि जैसे वो स्तुति कर रहे हो कि धन्यवाद, हमारे भाग जागे कि शिव पुराण की कथा होने लगी है। बलाड़ी मोरों ने भी समर्थन कर दिया शाम के समय। और यहाँ देखिए तो कैलाश हिमालय के ऊपर मोरों की गर्जना हो रही है, बादल उमड़ घुमड़ आ रहे हैं, मेघ एकदम ऊंची ऊंची आवाज से गर्जना कर रहे हैं। अब उस गर्जना में सभी पक्षियों के घोंसले, सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में घुस रहे हैं। अभी बारिश होने लगी, जोर जोर से बारिश होने लगी। अब सबके घोंसले बने, सब अपने अपने घोंसलों में चले गए, सब अपने अपने ठिकानों में चले गए। लेकिन सती का कोई घर ही नहीं। ये बाबा बड़ा मस्त मलंग है तो क्या करें, बनाया कुछ नहीं। जब डरी तो डर करके उसने आवाज दी, प्राणनाथ सुनो तो। महादेव जी आए। हाँ बोलिए, क्या है प्रिय, क्या कष्ट है बताइए। प्राणनाथ देखो ना, बरसात का मौसम आ गया है, बादल उमड़ घुमड़ के आ रहे हैं, पक्षी भी चहक रहे हैं, चारों तरफ शोर मचा रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, बादल नाच नाच करके और आवाज दे दे करके मेरे को डरा रहे हैं। सावन की रात बड़ी कारी है, लेकिन यहाँ तो दिन को भी रात है प्रभु। यहाँ कोई ठिकाना नहीं है जहाँ हम रह ले, अंदर तो कुछ है नहीं है। महादेव बोले कि आप बताइए ना। बोले मैं बताऊं क्या, बादल इतने डरा रहे हैं, कहीं अपना घर तो बनाओ छोटा मोटा, कहीं रहने को जगह तो बनाओ। महादेव बोले अरे तू बोल ना कहाँ बनाऊं, तू जहां बोलेगी मैं वहीं बना दूंगा। कहो प्रिय, कहो प्रिय करो आदेश, बनू भुवनेश जहाँ कहो रे तुम्हारा भवन बनाऊंगा, तुम्हारा भवन बनाऊंगा, तुम्हारे मन में रिझाऊंगा, तुम्हारा भवन बनाऊंगा, तुम्हारे मन में रिझाऊंगा। कहो प्रिय करो आदेश, बनो भवनेश जहाँ कहो भवन बनाऊंगा, तुम्हारा मन में रिझाऊंगा, तुम्हारा मन में रिझाऊंगा। सजाऊंगा मैं माथे ताज सजाऊंगा, मैं माथे ताज सजाऊंगा। तुम कहो प्रिय करो आदेश, बनूं भुवनेश जहाँ कहो भवन बनाऊंगा, जहाँ कहो भवन बनाऊंगा। महादेव आगे बोले, हे सती, जहाँ बैरी मित्र बन के रहे शांति से, अरे शांति से, जहाँ बैरी मित्र बन के रहे शांति से, अरे शांति से, जहाँ देव यति रहते हैं बिना क्रांति के, बिना क्रांति के, जहाँ फूल खिले मनोहारी दक्ष कुमारी, वहाँ मैं तुम्हें सुलाऊंगा,
प्रिय करो आदेश, बनो भुवनेश, जहाँ कहो भवन बनाऊंगा, जहाँ कहो भवन बनाऊंगा, जहाँ कहो भवन बनाऊंगा, जहाँ कहो भवन बनाऊंगा, जहाँ कहो भवन बनाऊंगा। बोले शंकर भगवान की। सती बोली कि तुम जहां भी बनाओ पर बनाओ तो जरूर। भोले बोले कि तू जहां बोले वहीं बनाऊंगा। हिमालय पे बोलो तो, काशी में बोलो तो, कैलाश पर बोलो तो, मेरू पहाड़ पर बोलो तो, जहां तुम कहो वही मैं भवन बनाऊंगा। सती बोली नहीं नहीं, मेरे को तो डर लगता है बादलों से, इनकी उमड़ घुमड़ आवाज, इनकी बड़ी कड़वाहट भरी ध्वनि, डराने वाली बड़ी बड़ी ध्वनि, नहीं मेरे को तो बहुत डर लगता है। आप ऐसा करो, ऐसी जगह जहां इनका डर ना लगे। बोले एक बात बताऊं मैं, प्रिय सुनो, ये जो बादल है ना, ये तो हिमालय से, ये कैलाश से नीचे नीचे है, ये कैलाश से ऊपर नहीं है, ये कैलाश से नीचे नीचे। ध्यान देना, कैलाश से ऊपर बादल नहीं जाते, बस कैलाश से ऊपर नहीं जाते बादल। बादल सदैव कैलाश से नीचे ही मंडराते रहते हैं, नाचते रहते हैं। महादेव बोले तो चलो चलें, फिर कहाँ चलना है, कैलाश चलना है कि हिमालय चलना है? बोले बस मैं तो हिमालय में रहूं, हिमालय छोड़ के तो मैं जाने वाले नहीं। अब देखिए, हिमालय से दक्ष की पुत्री का कितना प्रेम है तुम्हारे पहाड़ों से, हिमाचल से, हिमालय से। और महादेव जी ने सती को लिया, एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां बादल फटक भी नहीं सकते थे। वहां जाके डेरा लगा दिया। घर तो महादेव ने क्या ही बनाया, ऐसा तो कुछ लगा नहीं कि घर बनाया। पता चलता है कि एक बार महादेव ने घर बनाया था काशी, और जो पूजा करवाने आया उसी ने मांग लिया। अब काशी बनाई, लेकिन काशी में महादेव टिके नहीं। लेकिन जब भी महादेव का मन करे, एक और बात, अभिमुक्त, काशी को छोड़कर भोलेनाथ और कहीं जाते भी नहीं। जब से काशी को वरदान मिला है, तब से तो काशी को छोड़ करके भगवान भोलेनाथ और कहीं गए भी नहीं। अब ऊपर चले गए, अब आराम से रहने लगे। लेकिन वो एक ही जगह नहीं रहते थे महादेव। सती को लेकर कभी ऊपर के कैलाश पे, कभी हिमालय की तरफ चले गए, कभी तलहटी में चले गए, कभी मेरू पर्वत पर चले गए, कभी काशी में आ गए, कभी भूमि में विचरण करने लगे। महादेव तो स्वतंत्र है, क्योंकि सभी कुछ तो मेरे भोलेनाथ का है। किसी के बाप का है क्या यहाँ पे? जो भी है मेरे महादेव का ही तो। और महादेव जब मन करे वो कहीं भी चले जाते। शिव पुराण में लिखा गया है कि भगवान ने 10,000 साल तक सती के साथ विहार किया, आनंद मनाया, विचरण किया। अब विलास कितना भी हो, खुशियां कितनी भी हो, एक चीज का आप ध्यान रखें सदैव की, जो हमें नहीं मिलता, वो जब हमें मिल जाता है तो हमारा मन उससे दूर हो जाता है। जो चीजें हमें मिल जाती है, जब नहीं मिली होती तब मन मचलता है कि ये चीज मुझे मिल जाए, और मिल जाए तो फिर थोड़े दिनों के बाद मन फिर उससे किनारा कर लेता है। होता है ऐसा? थोड़े दिन तक कार की खुशी, थोड़े दिन तक घर की खुशी, थोड़े दिन तक बहू की खुशी, है ना? ब्लैक एंड व्हाइट, यानी सासू माँ जो घर में होती है बेचारी पुराने टीवी की तरह, उसके घर में नई बहू आती है कलर टीवी की तरह, तो थोड़ी देर के लिए उसको परेशानी होती है कि मैं वो थी पहले,
अब मैं बो नहीं रही, अब समय ने मेरे बालों पे सफेदी का झाड़ू मार दिया, अब मैं क्या करूं? तो एक ना एक दिन प्रत्येक को सास बनना पड़ता है, और एक ना एक दिन प्रत्येक को कल्लड़ बहू लानी पड़ती है। पर एक मुसीबत ये जरूर है कि जब कल्लड़ बहू अंदर आती है तो सास और भी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। पर यह दस्तूर है दुनिया का भाई, यह दुनिया का दस्तूर है, इसलिए आप इस नियम को हटा नहीं सकते। एक समय की बात है, सती और शिव भगवान घूमते घूमते इस धरती पर आए। सती ने एक प्रश्न किया कि प्रभु 10,000 साल तक तो हमने आनंद भोगा है, विहार किया है, अब मन करता है थोड़ा अध्यात्म की तरफ, थोड़ा भक्ति की तरफ चले। प्राणनाथ, आप मुझे कोई ज्ञान की दिशा दे, आप मुझे कुछ ऐसा सुनाए जिससे मेरा जीवन समुन्नत हो जाए, मेरे जीवन को चार चांद लग जाए। उस समय महादेव बोले कि सती, आज आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, लो मैं आपके आगे रखता हूं कि क्या सुनना चाहिए धरती पर, क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है। अगर आज आपने इच्छा की है सुनने की, तो मैं आज आपको जरूर ये सब बातें सुनाऊंगा। उस समय महादेव ने नवदा भक्ति की शिक्षा अपनी धर्म पत्नी को दी है। 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणं कीर्तनं चैव श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं सेवनं तथा दास्यं तदार्चनं देवी वंदनं मम सर्वदा। श्रवणं कीर्तनं चैव श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं सेवनं तथा दास्यं तथार्चनं देवी वंदनं मम सर्वदा। देवी, हे सती, इस जीवन में 9 प्रकार की भक्ति अनमोल है। इसको जान लेने के बाद, इसको समझ लेने के बाद और कुछ समझना शेष नहीं रहता है। ऐसे भोलेनाथ जी सती को सुना रहे हैं और कहते हैं कि सबसे पहली भक्ति है श्रवण। श्रवण, सुनना। दूसरी है कीर्तन, लगातार कीर्तन करते रहना है परमात्मा का। आपका मुख किसी ने पकड़ा नहीं है, हाथों से काम, पांव से यात्रा, मुख से नाम। ये दूसरी भक्ति है। पहले सुनो, ये जो टेप रिकॉर्ड लगा करके रखते हैं दुनिया भर में, और कहीं फलानी बदनाम हुई, फलानी बदनाम हुई, पता नहीं क्या क्या, कहीं कहीं तुत की तुतियां, तो फिर यमराज मारेगे जूत की जूतियां। ध्यान देना। श्रवणम कीर्तनम, पहले श्रवण। तो श्रवण कैसा करो? परमात्मा का नाम, रस, भगवान की लीलाएं, भगवान ने जो इस धरती पर आकर के किया है उसको सुनना, उसको सुनाना, श्रवण करना है। फिर कीर्तन, और कीर्तन कैसा हो?
मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, ओ केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, सब बोले राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, श्याम श्याम बोल, श्याम श्याम बोल, श्याम श्याम बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इसको कहते हैं कीर्तन। और कौन कौन किस किसने कीर्तन किया, किस किसने अपना उद्धार किया? एक तो मीरा, सूरदास, चैतन्य, हनुमान, जिनको आप कहते हैं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। लेकिन उनका हाथ ही बंद नहीं होता था, वो लगातार करताल बजाते ही रहते थे और हरि बोल राम राम, बस उन्हीं की महिमा गाया करते। तीसरी भक्ति महादेव सती को बता रहे, ध्यान देना। तीसरी भक्ति है स्मरण। वो कैसा जीवन है, वो कैसा जन्म है, वो कैसा जीना है कि तुम खाओ और खिलाने वाले को भूल जाओ। इतना स्वार्थी भी कोई हो सकता है क्या? तुम्हारे अपने अंदर ग्रास कैसे जाता है जब तक तुम अपने ठाकुर को भोग ना लगाओ? वो तो उसी ने दिया है ना। अरे आपके घर अन्न उस ही ब्रह्म का दिया है। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा। एक स्मरण सेवन। सेवन क्या?
सदैव भगवान की सेवा में लगे रहना, उनको उनके बिना गति नहीं है, ये मान करके हमेशा हृदय के सिंहासन पर उनको विराजमान करके रखना। सती को समझा रहे हैं शिव सेवन करे फिर दास्य। दास्य कहते हैं कि कभी कभी तुम्हारा श्रवण ना हो सके, कीर्तन ना हो सके, स्मरण ना हो सके, सेवन ना हो सके, तो उनसे दोस्ती बना लो। ठाकुर जी से, महादेव जी से, भोलेनाथ जी से आप दोस्ती बना लो, मित्रता बना लो अपनी। दोस्त बांका बिहारी तो आजकल वो तो बड़ा दोस्त है सभी का ही, कहते नहीं? हारा बला साडा साईं बे आसा लाले यारिया। हरि को यार बनाया है, लाले यारिया सब तो न्यारिया, लाले यारिया सब तो न्यारिया, कुंडला वाला। आहा, आजकल तो हाथ में पकड़ करके चले होते हैं लोग, छाती से लगा करके चले होते हैं लोग। परंतु एक बात का ध्यान रखना, रुद्राक्ष पहनने वाले को और ठाकुर उठाने वाले को नियम वही लागू है। वो लिसूड़े का चार नहीं खाएगा, ध्यान रखना। बैंगन नहीं खाएगा वो, लहसुन नहीं खाएगा वो, प्याज नहीं खाएगा वो, मसूर नहीं खाएगा वो। अगर आप इन नियमों का पालन करते हो तभी लड्डू गोपाल। ये लड्डू ऐसे नहीं मिलते, हलवाई को पूछो, ये तो बांका बिहारी जानता है। लड्डू गोपाल बन करके बैठ जाता है तुम्हारे आगे आके, पर वो भी कहता है कि कम से कम मेरे को ढंग से तो रखो। वसुदेव ने बेढंगा उठाया था, तो फिर उन्होंने बलदाऊ को बुलाया, आजा फन मेरे ऊपर रख, बारिश हो रही है। और उन्हीं के भाई शेष बन करके आए थे बलराम, और छोटेपन के ऊपर ही शेष बन करके, छाता बन करके खड़े हुए, तब जाकर के बिहारी जी आगे बढ़े। तो ये ध्यान रखना, ये सस्ता सौदा नहीं है। लोग सस्ता सौदा समझते हैं, पर ऐसा है नहीं।